तब तक ये रीड करो। कल हमने ये एक्सप्रेशन किए थे। यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट लाइक्स एंड डिसलाइक। आज हम पहले इसका रोल रोल प्ले करेंगे, देन वी विल डू सेंटेंसेस ऑन दिस एक्सप्रेशंस, लाइक्स और डिसलाइक्स। इनको रीड करो 2 मिनट। उसको वो आया नहीं अभी। वो आया नहीं अभी तक। हो रही है, स्क्रीन आ रही है। वो कहाँ पेन का, वो कहाँ गया पेन का। आपने रीड कर लिया है ये एक्सप्रेशंस? वाया। एक एक्सप्रेसिंग लाइक्स है, एक डिसलाइक्स है। एक और एक्सप्रेशन है जो अगर आपको लाइक भी नहीं है, डिसलाइक भी नहीं करते, उसके लिए हम यूज करते हैं आई डोंट माइंड इफ यू नाइदर लाइक नॉट डिसलाइक। एक एक्सप्रेशन है दैट इज आ गया वो, दैट इज आई आई डोंट माइंड। ये भी एक एक्सप्रेशन है अगर आप ना ही ना लाइक करते हो ना डिसलाइक करते हो, उसके लिए हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं आई डोंट माइंड। आई डोंट माइंड प्लेइंग फुटबॉल। अगर कोई पूछता है आपसे कि डू यू माइंड प्लेइंग फुटबॉल, डू यू माइंड प्लेइंग फुटबॉल, तो आपका आंसर क्या होगा? नो आई डोंट माइंड। ये चाहे नेगेटिव फॉर्म में आंसर है, बट इट मीन्स कि यू नाइदर लव इट प्लेइंग फुटबॉल और यू नाइदर हेट फुटबॉल। वो आया नहीं, वो नहीं आया। सत्यम सुन रहा है? हेलो। वो आया नहीं, तन्मय ने नहीं आना आज। वो तन्मय नहीं आया यार, वो साथ साथ हाईलाइटर सा चली जा रहा है। क्या? ये चलाती है ना। कौन सा highlighter? ऑफ कर दो। ये देख, साथ साथ ये चली जा रहा है। ये देखना, समझ ये देख। समझ
ये क्यों चल रहा क्लियर करो क्लियर। है? हेलो। अच्छा ठीक। इसका ये हाईलाइट का क्या करूँ? ठीक हूँ ये अच्छा तुम्हारा भी चल रहा है साथ साथ। वही ना, ये हाईलाइटर सा क्यों चलता जा रहा है? क्लियर करो क्लियर करो। हाँ आप करो। अब मुझे अब ठीक नहीं हुआ ये देख। है यार, क्या है ये बच्चों वाली बात है। पेन को उठाओ ना, पेन को पेन लगा। ये साथ साथ ये क्यों हो ही जा रहा है? क्या हुई? ये तो होगा, ये तो होगा। आगे तो नहीं पक्का आता। हुई। मैं वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो तो इतना तो होएगा ना। हाँ। जरा सा तो चलता है उसमें से। हेलो। करूँ देखूं, चेक करूँ उसको? नहीं किया उसने। आ गया। आ गया आ गया। वेट कर लेती तो मुझे वहीं पे वेट करो, वहीं पे चलो, वहीं पे करो, देखो। चलो, आ गया, चलो। ऑडियो नहीं करी। ऑडियो, उसने ऑडियो नहीं ऑन करी तन्मय ने। चलो स्क्रीन शेयर। चलो ठीक। हेलो तन्मय। नहीं उसने ऑडियो ऑडियो लिखो स्क्रीन पे तन्मय। हेलो। हाँ मैं करूँ स्टार्ट, उसने ऑडियो ही नहीं ऑन किया हुआ। हेलो। हेलो गुड मॉर्निंग तन्मय। Okay, we are going to start our topic. Yesterday we discussed about likes and dislikes. You have read these expressions. I gave you in the group also these expressions for like, I and for dislike. There is one more expression that I don't mind. एक और expression होता है I don't mind. I I don't I don't mind. ये हम एक्सप्रेशन कब यूज करते हैं? इफ यू नाइदर लाइक नॉट डिसलाइक समथिंग। कोई भी चीज तुम ना लाइक करते हो ना डिसलाइक करते हो, समटाइम्स हमारे पास मिक्स का आंसर होता है। तो हम ना कोई चीज लाइक करते हैं ना डिसलाइक, उस टाइम हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं आई डोंट माइंड। बट बी फेयर केयरफुल व्हाई यूजिंग आई डोंट माइंड, बिकॉज इट ऑल्दो इट इज अ नेगेटिव फॉर्म। हमारा आंसर ये नेगेटिव फॉर्म है बट इट मीन्स ओके।
कि चलो मैं ये काम कर लूँगा। You neither love it to do that work, you neither hate it to do that work, but you will do that work. For example, do you mind playing football? Do you mind playing football? इसका क्या आंसर करोगे आप? डू यू माइंड प्लेइंग फुटबॉल? अगर आपको अगर आपको अच्छा भी नहीं लगता, बुरा भी नहीं लगता, तो देन यू विल आंसर आई डोंट माइंड प्लेइंग फुटबॉल। मीन्स कि मैं खेल लूँगा, इट्स ओके। नाउ लेट अस डिस्कस। ये मैंने आपके लिए थोड़े से डायलॉग किए हैं, आप इनको रीड करोगे, इससे आपको आइडिया होगा कि हाउ डू वी यूज़ these expression in our daily conversation. Aditya is not at home, his friend Sam comes in. Notice how they express their likes and dislikes. ये आदित्य और सैम है, आप दोनों एक आदित्य बन के बोलो, एक सैम, और you will get to know how to use these expressions likes and dislikes and I don't mind even. Tanmay, you become Aditya, and Satyam, you become Sam. Okay? Okay, read these lines. See, wait. What? Oh, sorry. I have an important assignment, मेरे से by chance miss हो गया. I have an important assignment which I need to submit tomorrow. हुँ। अब आपने देखा कि कैसे उन्होंने, अगर आप इस तरह से एक्सप्रेशंस यूज़ करो, लाइक और डिसलाइक के, योर स्पीकिंग एंड राइटिंग बोथ विल बिकम इफेक्टिव, बहुत अच्छी लगेगी। जैसे आपने किसी से पूछना है, डू यू लाइक वॉचिंग? तो उसने किस तरह से आंसर दिया है, आई रियली फील लाइक वॉचिंग टुनाइट, दैट्स सो आल्सो बोरिंग। आप इस तरह से भी डिसलाइक के लिए आप इस तरह से आई डोंट लाइक गोइंग टू द पार्क की जगह उसने यूज़ किया, दैट्स आल्सो बोरिंग। देन लेट्स गो फॉर शॉपिंग। जब आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, तो आप उसके लिए आई हेट भी यूज़, इंस्टेड ऑफ आई डिसलाइक या आई डोंट लाइक, you use the expression hate also. I hate moving around in the crowded shopping mall. Do you feel like going to the theater? No, I hate it. उसने डिफरेंट तरीके से सारे एक्सप्रेशन यूज किए। व्हाट अबाउट ईटिंग आउट एट द न्यू रेस्टोरेंट? आई डोंट माइंड, आई लव चाइनीज फूड। या अगर आप बहुत ज्यादा, आपको, अब आप कह रहे हो कि आपकी मिक्स फीलिंग है कि आप जाना नहीं भी चाहते, जाना भी चाहते हो, तो आई डोंट माइंड बट आई, पर मैं चला जाऊंगा क्योंकि मेरे को चाइनीज फूड अच्छा लगता है। तो आप इस एक्सप्रेशन को, आई एम मैड अबाउट ईटिंग चाइनीज फूड, आप इस तरह से भी यूज कर सकते थे। अब मैं आपको थोड़े से सेंटेंसेस पूछूंगी, दैट यू हैव टू गिव मी द आंसर। उसके लाइक और डिसलाइक के बारे में बताना है आपको। जैसे, डू यू लाइक और डिसलाइक फ्लाइंग इन एन एरोप्लेन? और डिसलाइक के लिए कुछ सेंटेंस सुनाओ।
हाँ, वेरी आई हेट फ्लाइंग इन एन एरोप्लेन। आगे तुम इस सेंटेंस को ना थोड़ा लंबा करने की, बिकॉज, एज, मोर ओवर, इस तरह के वर्ड्स लगा के सेंटेंस को थोड़ा लेंथी करा करो, उससे सेंटेंस इफेक्टिव हो जाते हैं। आई हेट फ्लाइंग इन एन एरोप्लेन बिकॉज आई एम अफ्रेड, या आई लव फ्लाइंग इन एन से आई हेट फ्लाइंग इन एन एरोप्लेन। आपने इतना बोला, सेंटेंस आपका ठीक है, बट इज इज वेरी शॉर्ट। आप इसको थोड़ा सा वो एक्सप्रेसिव बना सकते हो, बिकॉज आप इसमें ऐड करो थोड़ा सा, बिकॉज, मोर ओवर, एंड, इस तरह से सेंटेंस को बना के। आई हेट फ्लाइंग इन एन एरोप्लेन बिकॉज आई एम अफ्रेड। आई लव फ्लाइंग इन एन एरोप्लेन बिकॉज इट इज एक्साइटिंग। यू तन्मय कह रही हूँ, वो सत्यम, डू यू लाइक और डिसलाइक फुटबॉल? थोड़ा इसको लेंथी करो। यू डोंट लाइक प्लेइंग फुटबॉल, तुम इसके लिए कोई और एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते थे। हमने वो कल किए थे ना, इसमें से कोई लो, लाइक के लिए, डिसलाइक के लिए। आई लव प्लेइंग फुटबॉल। आई लोथ होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा हेट करना, उसके लिए हम लोथ भी यूज कर सकते हैं। आई एम क्रेजी, क्रेजी भी यूज कर सकते हो। इस तरह का एक्सप्रेशन यूज करके कोई बनाओ। तन्मय, यू ट्राई, बोथ ऑफ यू ट्राई। इनमें से कोई एक्सप्रेशन लो, लाइक के लिए भी, डिसलाइक के लिए भी। मुझे फुटबॉल अच्छा नहीं लगता बिकॉज आई बिकेम टायर्ड, या कुछ भी कह सकते हो। कोई भी रीजन बता सकते हो, रीजन बताओ सेंटेंस। कोई नहीं बना। आई लोथ फुटबॉल बिकॉज माई ब्रदर ऑलवेज वॉचिंग इट ऑन टीवी, या आई एम क्रेजी अबाउट फुटबॉल। अगर तुम लाइक करते हो तो तुम क्रेजी भी वर्ड यूज करते हो। माई फेवरेट टीम इज मैनचेस्टर, जो भी है। अब नेक्स्ट देती हूँ मैंने, डू यू लाइक और डिसलाइक एक्सरसाइजिंग? डू यू लाइक और डिसलाइक एक्सरसाइजिंग? और डिसलाइक पे? ओके, वेरी गुड। तन्मय, वो सत्यम, यू। आप इसके लिए क्रेजी भी यूज कर, कईयों को बहुत क्रेज होता है इस तरह के काम करने का। आई एम क्रेजी अबाउट एक्सरसाइजिंग, बोलो सत्यम। हेलो, हेलो सत्यम, आवाज नहीं आ रही? अच्छा, एक्सरसाइजिंग पे बनाओ सेंटेंस, लाइक और डिसलाइक का। हाँ, गुड। और डिसलाइक के लिए मैं आपको ना सेंटेंसेस, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैंने एक्सरसाइजिंग पे पूछा था। मैं आपको ना दो तीन वर्ड देती हूँ, आप इस पे जरा सोच के बनाओ, जरा लाइक और डिसलाइक दोनों बनाओ, मैं वो एक्सप्रेशन सामने कर देती हूँ। जैसे ये है, पास्ता, इसका भी लाइक और डिसलाइक। फ्लावर,
पास्ता, फ्लावर और किसका दूँ? म्यूज़िक, बस ये 3 ही बनाओ अभी बड़े। वो वाले एक्सप्रेशन यूज़ कर लो आप। पास्ता, फ्लावर और म्यूज़िक। ये वाले एक्सप्रेशन यूज़ करके पास्ता, फ्लावर और म्यूज़िक पे बनाओ सेंटेंस। और भी कोई वर्ड देखो। ज़्यादा ये वाले यूज़ करो। आई एम मैड, क्रेज़ी, ये ज़्यादा नॉर्मली ये यूज़ होते हैं। ट्राई टू यूज़ बोथ दीज़ एक्सप्रेशन। लव, लाइक तो आप यूज़ करते ही हो। कांट बियर, कांट स्टैंड, इधर से ये यूज़ करो। नॉर्मली हम कन्वर्सेशन में इस तरह के यूज़ करते हैं। यू हैव डन? देन स्पीक। वेरी गुड, वेरी गुड। और किस पे था? फ्लावर पे? लंबा बन रहा, अब लंबा बोल दो, अच्छा बात है। लेंथी तो होना ही चाहिए। हेलो? आवाज़? फ्लावर को देखो आप लाइक क्यों करते हो? क्योंकि फ्लावर ब्यूटीफुल होता है। एक तो सीधा ये बना सकते हो। कइयों को फ्लावर से एलर्जी भी होती है, आप इस तरह से भी बना सकते हो। हाँ, बोलो, बोलो क्या बनाया? यस। फ्लावर के लिए आप ना वर्ड अडोर भी यूज़ कर सकते हो। किसी चीज़ को हम जब ज़्यादा पसंद करते हैं ना, उसके लिए अडोर वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। सत्यम, यू? सत्यम, आपने बना लिए? देन स्पीक।
यस, यस, गुड। ये भी एक्सप्रेशन यूज़ करो फिर। हाँ, 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 बट आई कांट बियर हाँ, हाई वॉल्यूम म्यूजिक। यस, गुड। और किस पे था? पास्ता, फ्लावर और किस पे दिया था? 3 दिए थे? म्यूजिक। अच्छा, हो गए तीनों? म्यूजिक का किया आपने? म्यूजिक का बोलो। एक्सप्रेसिंग लाइक, व्हाई डू यू लाइक म्यूजिक? ओके, ओके, एंड योर तन्मय? म्यूजिक का योर सेंटेंस ऑन म्यूजिक? ओके। अब आपको ये एक्सप्रेशन यूज़ करने का मतलब आप कभी भी कोई राइटिंग आज आपका होमवर्क ये होगा कि लव फ्यू लाइन्स या पैराग्राफ ऑन योर लाइक ये पहले ये लिख के मेरे को ना ग्रुप में सेंड करना ऑन योर लाइक एंड डिसलाइक और ये एक्सप्रेशन यूज़ करना आप उसमें डिसलाइक 50-50 वर्ड का पैराग्राफ लिखना, उसमें लाइक्स और डिसलाइक करना यूज़ और उसमें ये एक्सप्रेशन यूज़ करना। If you don't develop the habit of using these expression, you will not able to use it in your conversation. इसकी आपको हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। तो इससे नहीं बेटा संडे को तो नहीं लगेगी। मैं तो सोच रही सैटरडे भी ऑफ करूँ, है ना 5 डेज़ ठीक है। ये लगानी सैटरडे को, बोलो, बोलो बेटा, सैटरडे को लगानी है? मैं तो सोच रही सैटरडे संडे ऑफ करूँ, क्योंकि तुम रिवाइज़ करोगे, इसका प्रैक्टिस करोगे, मैं तुम्हें रिटर्न दूँगी कुछ। तो अब ये एक्सप्रेशंस को आप यूज़ करोगे और इसका ये इसका वो रिटर्न में लिखोगे आप राइट मैनी पैराग्राफ ऑन योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स ओके नाउ डिस्क्राइब योर फेवरेट सीजन अब इस पे आपने ये वाले वर्ड यूज करके ये जो मैंने दिए हैं नीचे वोकेबलरी वर्ड्स और सीजन के बारे में जैसे हम रोज करते हैं टेक 5 मिनट्स प्रिपेयर योर टॉपिक एंड स्पीक ऑन दिस टॉपिक फॉर 1 मिनट यूज दीज वोकेबलरी वर्ड्स नेम द सीजन मंथ कितनी देर के लिए रहता है ड्यूरेशन एंड व्हाई डू यू लाइक दिस सीजन व्हाट डू यू फाउंड इन दिस सीजन प्रिपेयर अ टॉपिक ट्राई टू यूज दीज वोकेबलरी वर्ड्स
Have you done your topic? Okay. Okay, now start speaking. Who will speak first? Tanmay, you have finished your topic? Tanmay? Okay, okay. Topic to share. 35. Now, beta, start speaking. Just note down the points only. Speak. Who will speak first? Hello. First, give your brief introduction, then start the topic. Hmm. Yes.
in this season. Yes, good. Now, Satyam, give your brief introduction also. I can't. Mm, finish? Okay. Now I'll ask you few questions regarding the PS season. Which is the longest season in your country, according to you? Which is the longest season? Speak in sentences. Uh, Tanmay, you also explained in which month. हाँ तो when does it start? When does it end? थोड़ा explain करो ना इसको. हाँ, try to speak more and more sentences. Don't worry about your क्या कहते हैं mistakes. Just try to speak more and more. No need to worry about mistakes. Do the people in your country welcome the coming of new season? Do you think people welcome the coming of new season? You people in your country welcome the coming of new season. जब नया सीजन आता है लोग उसे वेलकम करते हैं, कुछ करते हैं उसके लिए. जैसे दिवाली comes at the onset of the winter season. बसंत पंचमी marks the arrival of. Yes. हाँ, yes. Tanmay, you speak. Do you think people in your country welcome the coming of new season? Speak few name of the festival. हाँ हाँ बोलो. About to end. खत्म होने को. In Raksha Bandhan, I don't think so. At the time of Raksha Bandhan, the monsoon has been started. Diwali comes at the start of the winter season. Winter season. Basant Panchami marks the onset of the spring season. Do you think people of your country adjust themselves according to the season? लोग adjust कर लेते हैं according to the season in your country. How do they adjust themselves? हाँ.
हाँ, वूलन क्लॉथ ना? हाँ। And one more thing, in summer season, people use different types of gadgets like air conditioners, humidifiers to beat the summer heat. You, Satyam? You tell me. Do you think, according to you, people adjust themselves according to the season? Yes. Some fall sick due to change in weather. Okay. Now I think this is the we should leave now. Actually, my new class has to be started. First, I want to get to know from you. Are you enjoying this class? एंजॉय कर रहे हो? हैं? बोरिंग तो नहीं लग रही है? अगर बोरिंग लग रहा है तो कुछ बता दो, मैं उसमें कोई और चेंजेस करती हूँ। आपको कुछ और अपने अकॉर्डिंगली कुछ पूछना है तो कुछ और आपको इम्प्रूव करनी राइटिंग में, या कुछ बता देना एक, अगर आपको होगी ज़रूरत तो। ओके, ओके, सी यू टुमारो। ओके, ओके, बाय बाय। हो गया? हाँ, अब यहाँ पे एंड में क्या था? हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर आपको कैसा लगा? ये हाँ बेसिकली हमारा ज़ूम का फर्स्ट लेक्चर था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको ये कोर्स जॉइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारा स्टार कोड यूज़ कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।